वर्तमान शासन है। वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण शरण बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर जाने थे कौन व्यक्ति दीनहीन अनाथ गरीब निर्धन होता है। आज यहाँ पर आश्चर्यपन कौन व्यक्ति धन संपदा से युक्त धनी बने को प्राप्त होता है। इस बात का यहाँ पर व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, जो सदा धर्म का विस्तार करते हैं, जिनका उद्देश्य जैन धर्म के विस्तार का रहता है कि कैसे जैन धर्म फैले पूरे देश में, राष्ट्र में, समाज में, विश्व में जैन धर्म का विस्तार हो, ना कि संकोच। जैन धर्म कोई एक पर्टिकुलर वस्तु नहीं, जैन धर्म सोच है। जैन धर्म कोई जाति या उसमें पंथ में बंधा हुआ नहीं है। एक जाति का धर्म नहीं जैन धर्म, एक पंथ का धर्म नहीं जैन धर्म। जैन धर्म तो वो सोच है जो संपूर्ण व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, बैठे की सोच है जैन धर्म। पूर्व में जैन धर्म जैन नाम की जाति नहीं होती थी। भगवानों के काल में सभी भगवान कोई क्षत्रिय हुए, कोई ब्राह्मण थे। जैन ऐसे जाति नहीं थी, जैन धर्म था। 3 वर्ण की व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण बनाए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। 3 वर्णों की स्थापना की थी आदिनाथ भगवान ने। चौथे वर्ण की शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना की थी आदिनाथ भगवान ने, 3 वर्ण की। भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान की दीक्षा लेने के बाद जब राज्यभार संभाला तो चौथा वर्ण स्थापित किया, ब्राह्मण। तब से 4 वर्ण प्रचलित हो गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कार्य के अनुसार बांटी गई। ये वर्ण व्यवस्था किस अनुसार थी? कार्य के अनुसार। जो रक्षा आदि कार्य को करते थे, जो दूसरों की मदद आदि करते थे, अपने शरीर की सामर्थ्य से दूसरों को बचाते थे, ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय संज्ञा दी गई। क्षत्रिय यानी वीरता, शूरता को प्रकट करने वाले, जिनके अंदर शूरता, वीरता थी, उन लोगों को क्षत्रिय बनाया, क्षत्रिय संज्ञा दी गई थी। धर्म सबका जैन था, धर्म एक ही था, जैन धर्म। धर्म एक ही मानना जैन धर्म है,
लेकिन वहां पर शूरता वीरता के कारण से उनको क्या किया गया, क्षत्रिय, क्योंकि आदिनाथ भगवान के पहले तो कोई धर्म था ही नहीं, क्योंकि भूभूमियां थी, भूभूमि में तो कोई धर्म होता नहीं। और आदिनाथ ने ही पूरी कर्म भूमि की रचना की, मतलब रचना से मतलब लोगों को बताया, असी नसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इनके उन्होंने वो दिए उपदेश, तो लोगों को पता चला कैसे खेती करनी पड़ती है, कैसे शिल्पकारी करनी पड़ती है, कैसे पढ़ाई करनी, कैसे लिखाई करनी पड़ती है, कैसे व्यापार करना पड़ता है, कैसे बुनाई करना पड़ता है। तो सब किसने बताया, आदिनाथ भगवान। तो उससे पहले कुछ नहीं था। आदिनाथ भगवान के पहले 3 काल निकल गए, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, तीनों काल भूभूमि के काल कहलाते। इन भूभूमि के कालों में किसी प्रकार की कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती, बस भोग भोगना होता है। हाँ, तो बस पुण्य का भोग रहता है, पुरुषार्थ की कुछ भी नहीं होता वहां पर कि कोई कमाई करना पड़ रहा है, कोई पैसे कमाना पड़ रहा है, या कुछ अनाज उगाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। बस भूभूमि वहां पर कल वृक्ष हैं, कल वृक्षों के पास जाता है व्यक्ति, उसके पास खड़ा हो जाता है, जो चाहिए उसे मिल जाए, जो इच्छा करेगा वो मिल जाएगा। तो कमाने वाला काम है ही नहीं होगा, तो इसलिए वहां का नाम है भूभूमि, कर्म भूमि नहीं। जहां पर कर्म किए जाते हैं उसका नाम होता है कर्म भूमि। तो 3 कर्म भूमियां हैं, 3 भूभूमियां हैं। इस काल में 3 काल आते हैं जिसमें कर्म भूमियां रहती हैं, 3 काल आते हैं जिसमें भूमि, पहला, दूसरा, तीसरा काल ये भूभूमि काल है, चौथा, पांचवा, छठवां काल ये कर्म भूमि काल। इसमें काम करना पड़ता है तब खाने मिलेगा, बैठे बैठे कोई नहीं खिलाएगा, अपने आप को कहीं से नहीं आएगा, आपको उठाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे पैसे कमा के खरीदो चाहे कैसे खरीदो, खुद उगाओ। तो कर्म भूमि है। तो भगवान आदिनाथ के पहले तो भूभूमि थी, कुलकर हुए, उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था बताई, अंतिम कुलकर नाभिराय हुए, उन्होंने भी व्यवस्था बताई। और उसके बाद 15वें कुलकर के रूप में माने जाते हैं, होते 14 कुलकर हैं, लेकिन 15वां कुलकर कहा जाता है आदिनाथ भगवान। इन्होंने ये पूरी कर्म भूमि व्यवस्था को अपने ज्ञान से जाना, चतुर्थ काल में कैसी व्यवस्थाएं चलती हैं, चतुर्थ काल में क्या व्यवस्था है, ये सब उन्होंने अपने अपने ज्ञान से जाना और जानकर फिर प्रजा को बताया, विस्तार किया। तो उससे पहले कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म जाति सिर्फ जो वर्ण व्यवस्था की गई वो किसके आधार पर की गई, कार्य के आधार पर। जो रक्षा करता था उसे क्षत्रिय घोषित कर दिया गया, जो व्यापार करता था जिसके लिए व्यापार का बुद्धि बताया गया, 80 किसी विद्या बांटे गए ना सबको, तो जिसको 80 तलवार आदि चलाने का जिसको प्रशिक्षण दिया गया, भाला आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया, वो क्षत्रिय सूर्यता का जो काम करता था। जो व्यापारी बड़े व्यापार लेन देन करना है, सामान खरीदना बेचना है, उसको वैसे संकेत दिए। और जो छोटे मोटे साफ सफाई के काम, नगर की साफ सफाई के काम थे और छोटे छोटे काम जो रहते हैं उनको करने वाले को शूद्र संकेत थे। ये 3 वर्ण की व्यवस्था वहाँ की थी। फिर जब आदिनाथ भगवान दीक्षा ले ली, उसके बाद भरत ने देखा कि पूजा पाठ करने के लिए कोई तो चाहिए, विधि विधान के लिए कोई तो चाहिए, इनमें से किसको नियुक्त किया जाए विधि विधान के लिए, किसको ऐसा कहा जाए जो विधि विधान में युक्त रहता है। तो उसने जो भी धर्मात्मा लोग थे सबको अपने नगर में अपने राजमहल में आमंत्रित किया और उसने परीक्षा करने के लिए राजमहल के चारों तरफ घास लगवा दी, घास, और एक कोने में एक छोटा सा पतला सा रास्ता छोड़ दिया। सब जब लोग आ रहे थे, जितने भी धार्मिक लोग थे, कुछ लोग तो वहीं रुक गए और कुछ लोग घास को लांघते हुए चलते हुए आ गए। कुछ लोग ये कहते कि नहीं, इस घास में जीव है, नहीं हम कैसे चल सकते, नहीं चल सकते, इसलिए वो पीछे ही रुक गए। और कुछ लोग अरे क्या होता है जीव में, और ऐसे करते हुए आगे आ गए। तो जो आगे आ गए उनको भक्त ने कहा कि इनके अंदर दया धर्म कुछ भी नहीं है। जो वहीं रुक गए उनको दूसरे रास्ते से उनको बुलाया गया और उनको ब्राह्मण के नाम से सम्मानित किया गया। आप दया से युक्त हैं, इसलिए आप ही पूजा पाठ कराने के योग्य हैं। धार्मिक क्रियाओं के हवन यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए आप ही योग्य हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण संज्ञा देते हैं। यहाँ चल के आचार्य भगवान से उनको संरक्षण में गए और उन्होंने प्रश्न किया
तो कहा तुमने जो वर्ण बनाया वो आगे जाके बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा, कलुषता का धारण कर लेगा और उससे ही जैन धर्म का अधिक घात होगा इसी वर्ण से। तो आज देख रहे हैं शंकराचार्य आदि हुए, उन्होंने जैन शासन का खूब नुकसान किया, खूब साधुओं की हिंसा की। तमिलनाडु में चले जाओ 8000 साधुओं को सीधा घानी में फेंक दिया गया, घानी में ऐसे जिंदा। उस काल में पहले सबसे ज्यादा जैन नहीं थे दक्षिण में, जैन धर्म सबसे अधिक दक्षिण में था। गांव के गांव पूरे जैन के जैन थे भरे हुए थे, लेकिन उधर शंकराचार्य का जब काल आया तो उसने आदेश लगा दिया अपना काल में जो भी पानी छानते दिख जाए उसका गला काट, उसका गला, या तो बदलो धर्म को बदलो नहीं तो मरो। इस तरह से उसने धर्म परिवर्तन कराया और संपूर्ण जैन लगभग या तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, घर में ही रह गए, कौन पानी छान के पिएगा, भैया पिएंगे मंदिर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे करते करते या तो डाइवर्ट हो गए या छोड़ दिए, इसलिए आज दक्षिण में उधर धर्म कम हो गए। लोग जानते हैं धर्म क्या है, मंदिर भी पुजारियों के हाथ में है, वैष्णव पुजारियों के हाथ में, वहाँ के पुजारी जो है वैष्णव पुजारी है सारे। तो वो आते हैं, वही अभिषेक करेंगे, वही पानी डालेंगे, वही सब कुछ करेंगे, आप बस खड़े खड़े देखते, आपको कुछ नहीं करने मिलेगा, उनके अंडर में सब कुछ। तो वही परंपरा चली आ रही है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने मंदिर को अपने वापस ले रहे हैं अपने कब्जे में, लोग धीरे धीरे मतलब कमेटी बना रहे हैं और खुद आगे आके अभिषेक पूजन कर रहे हैं, बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आगे जाके वो दक्षिण में धर्म रहना है, यहाँ से धर्म का विलोप हो जाएगा। उत्तर से मध्य भारत से धर्म नष्ट होते होते दक्षिण में ही आखिरी अंतिम में धर्म बचे, आगे बचे। उत्तर भारत, मध्य भारत, ये सब पूर्व भारत, ये सब धर्म से शून्य हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे काल पंचम काल का अंतिम समय आता जाएगा और छठे काल के निकट जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे, तो अभी यहाँ धर्म अधिक दिख रहा है ना और वहाँ कम दिख रहा है, यहाँ धीरे धीरे कम होकर वहाँ पर धर्म बढ़ता है। दक्षिण में ही धर्म रहेगा, बाकी सब जगह से धर्म का लोप हो जाएगा। तो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, ये 4 वर्ण, तो उसमें जाति भेद नहीं था, धर्म पालन करते सभी, चाहे ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों सभी धर्म का पालन करते थे। इसलिए तो पहले साधु चतुर्थ काल में जंगल से आते थे और कहीं भी जाकर हार करते थे, कोई निश्चित नहीं रहता कि इसके घर में जाना उसके घर में जाना, वो जाते थे नगर नगर में, सब लोग तैयार, अपना शुद्ध भोजन चलता था। साधु को देखा, पता आ गया साधु आए, विधि लेके निकले, सब पड़गाने के लिए खड़े हो जाते थे। और साधु भी एक घर में आनंद तक जा सकता है, किसी अंदर तक विधि लेके पड़गान के लिए, हाथी घोषणा के लिए किसी घर के आनंद तक जा सकता है। यदि उसने आंगन में पहुंचकर उसने पड़गा लिया तो रुक जाएगा, नहीं तो वापस जंगल, उपवास, अलाप। और यदि वो अंदर तक गया और पता चला ये तो शूद्र का घर है, तो भी आगा वापस। ये व्यवस्था पहले थी, अब वो व्यवस्था रह नहीं। अब तो एक निश्चित स्थान और निश्चित जगह साधुओं के हाथ की हुई है। तो जैन धर्म की विस्तार की चर्चा चल रही थी। तो पहले धर्म नहीं था, जाति नहीं थी, धर्म था। जैन धर्म था, जाति नहीं थी। अब धर्म जाति में बंध के रह गया। अब हमारा धर्म किस में बंध के रह गया? जाति में बंध के रह गया। अमुक पंथी ही जैन कहलाएगा। जो जो जैन धर्म के सिद्धांत को फॉलो करेगा वो जैन है। जैन धर्म एक विचार है, विचारधारा। वो विचारधारा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती या एक संप्रदाय में नहीं बन के रहती। विचारधारा, विचारधारा तो विस्तृत होती है। विचारधारा कैसे होती है? जो उस विचारधारा को फॉलो करता है उसका अनुयायी होता है। भगवान ने सिर्फ जैनियों के लिए धर्म नहीं बताया था। दिव्य ध्वनि उनके लिए क्यों नहीं खरीदी? सभी प्राणियों के लिए दिव्य ध्वनि थी भगवान कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए नहीं। तिरंजों के लिए भी दिव्य ध्वनि थी, देवों के लिए भी दिव्य ध्वनि थी, मनुष्यों के लिए भी दिव्य ध्वनि थी।
सबके लिए दिव्य ध्वनि थी वहां पर, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दी गई थी। काल बदलता गया, आप संकुचित हो गया। अब यहाँ कहते हैं धर्म का विस्तार जो करता है, कैसे करोगे आप धर्म का विस्तार? अब धर्म का विस्तार यदि आपको करना है तो आप वैसा विस्तार तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी चर्या से धर्म का विस्तार कर सकते। जगह जगह जाकर जैन धर्म के सिद्धांतों को बताकर जैन धर्म का विस्तार कर सकते हो। आप यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते कहीं ट्रेन रुकी और आपको पानी पीना था, तो दो काम हो सकते हैं। या तो आप उतरकर अपना रुमाल निकालें, छन्ना निकालें, कपड़ा निकालें और अपना कैन लेकर, पानी की केटली लेकर छान कर पानी पिए, अथवा खड़े खड़े वहां पे एक बिस्लरी वाले को बुलाकर या उसमें जाकर एक बिस्लरी की बोतल खरीद के। दो काम है ना। प्यास आपको लग रही, कंठ आपका सूख रहा है, आपके पास पानी भरने का साधन भी है, कपड़ा भी है, आप चाहें तो जल्दी से उतरकर किसी भी नल से पानी में गल्ला लगा कर भर के ला सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर कैंटीन है, वहां से जल्दी से बिस्लरी बोतल खरीद के ला सकते हैं। अब दोनों में अंतर देखिए, एक व्यक्ति बिस्लरी की बोतल खरीद के लाके बैठ गया है, एक व्यक्ति जल्दी से पानी छान के अपनी कैन में लेके आया, बैठ गया। अब वहां पर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, कुछ मत बोलो आप उनसे, वो अपने आप समझ जाएंगे ये जैनी है। आप पानी छान कर लेकर आकर बैठे, वहां पर बोतलें बिक रही थी, आपने नहीं खरीदी, आप अपना कपड़ा उठा के गए, पानी छाना, पानी भरकर लाए और अपना पी रहे हो, तो बैठे वाले अपने आप पूछे क्यों आप जैन हैं क्या? क्योंकि हमने जैन धर्म में सुना है पानी छान कर पीना चाहिए, और किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता पानी छान के पीना चाहिए। साइंटिफिक रीजन से भले कोई व्यक्ति पानी छान के पीना चाहिए बता दे, लेकिन धार्मिक रीजन से सिर्फ जैन धर्म ही मानता है कि पानी छान के पीना चाहिए। अनंत अनंत जीव होते हैं, एक बूंद असंख्यात जीव होते हैं एक अंश बूंद में, जल में, इसलिए पानी छान के जीव रक्षा का भाव रखता है, दया का भाव रखता है। बाकी और लोग तो बस एक साइंटिफिक रीजन कि भाई बैक्टीरिया वायरस ये नहीं हो इसलिए तुम पानी उबाल के पियो या फिल्टर करके पियो, इस उद्देश्य से बोलते हैं, बाकी जीव रक्षण का भाव नहीं देते। लेकिन जैन दर्शन जो है वो जीव रक्षा के साथ ये बोलता है कि पानी को आप गर्म करके पियो, छानो, गर्म करो, फिर पियो, तो स्वास्थ्य में ठीक रहेगा और जीव रक्षा भी होगी। दोनों बातें तो आप उसने प्रचार किया कि नहीं किया? जो व्यक्ति पानी को छान कर लाया और सबके सामने पी रहा है बैठकर ट्रेन में, तो उसने जैन धर्म का प्रचार किया कि नहीं किया? विस्तार किया कि नहीं किया? जो लोग नहीं भी समझते थे वो पूछे कि तुमने पानी क्यों छान के लाया, तो बताएगा कि एक अंशनी दूध में असंख्यात जीव होते हैं। तरह जीव की तो ये सूक्ष्म जीव की बात है, स्थूल जीव भी रहते हैं। पानी छानने से स्थूल जीव हटी जाते हैं, दिख ही जाते हैं। बहुत सारे जीव, स्थूल जीव, चींटी आदि, कीड़े आदि पानी में रहते हैं, निकल जाते हैं इससे, और सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे वो भी पानी छानने से दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और जीव की रक्षा। जब आप इस तरह से उसको समझाओगे तो हाँ, जैन धर्म में इस तरह का बात कहा गया है। ये आपने किसका विस्तार किया? जैन धर्म का विस्तार किया। आप शाम हुई और शाम को आप कहीं शादी में जाना था, पार्टी में जाना था, आप वहां पर पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे और देखा कि हम तो शाम भोजन करने आए थे लेकिन यहाँ तो कुछ तैयारी नहीं है, अभी लेट हो गया। अब लेट हो गया, 7 बज गया, उसके चालू होते और अंधेरा हो गया। अब वो आया, उसने कहा कि भैया चलो भोजन करो, आ जाओ। आप करते हैं बस हमारा समय पूर्ण हो चुका, ये आपका लिफाफा पकड़ो, ये लिफाफा पकड़ो तो हम जाते हैं। वो व्यक्ति इतना प्रभावित होगा आपसे कि देखो ये है जैन। हम तो इतने जैनों को देखे, वो तो कहते हैं सब चलता है रात में,
रात में खाते हैं, सब चलता है, लेकिन आप ऐसे जैन निकले जो 7 बजे कह रहे हो कि नहीं हो गया हमारा, 9-10 बजते तब समझ में आता, अभी तो कुछ ज्यादा देर भी नहीं हुई, थोड़ा सी पहले तो अंधेरा हुआ है, 6 बजे का अंधेरा हुआ है और आप अभी तो 7 ही बजा, 1 ही घंटा तो निकला है, ज्यादा रात भी नहीं और आप फिर नहीं खाते। उसके अंदर आपके प्रति और आपके धर्म के प्रति, दोनों के प्रति श्रद्धा है। और एक व्यक्ति 6 बजे उसको बुला रहा, भैया आओ आओ जल्दी खा लो, रात हो रही, अरे खा लेंगे चलता है, तुम टेंशन नहीं लो, धीरे से शांति रहो, 8 बजे खाएंगे, 8 बजे खाएंगे आराम से, भूखे गए तो ये देखो जैन, ये जैन, एक जैन वो है जो कह रहा है 6 बजे भैया हो गया अंधेरा, वो कह रहा थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है, नहीं सूर्य अस्त हो गया, अब हमारा भोजन नहीं होगा, हम नहीं खाएंगे। और एक को कह रहे भैया जल्दी आओ रात होने वाली है, वो कह रहा अभी रुको, रुक के खाते, भूख नहीं लगेगी, 8 बजे खाएंगे। बुला रहा है सामने वाला जल्दी आओ जल्दी भोजन, वो कहते हैं हमको सब चलता है रात में, आप चिंता नहीं कर। एक जैन धर्म को डुबा रहा है और एक जैन धर्म का विस्तार कर रहा है। तो जो व्यक्ति जैन धर्म का विस्तार करते हैं, क्रियाओं से, चर्याओं से, अपने प्रवचन से, अपने भाषणों से जगह जगह जाकर जैन धर्म का प्रचार करते हैं, जैन धर्म के बारे में बताते हैं, जैन धर्म के साधुओं के बारे में, जैन धर्म के भगवान के बारे में बताकर जैन धर्म का प्रचार करते हैं। अब जैसे बिहार होता है, बिहार में लोग नहीं जानते, तो जो बिहार साथ में करने वाला उसको लोग घेर लेते हैं, भैया कौन है, कहाँ से आए, कैसे, तो ऐसे कैसे रहते हैं, तो प्रज्ञा से वो अपनी प्रज्ञा से उनको समझाता है, नहीं ये दिगंबर मिलाद है, इनका नियम है, इनने संपूर्ण घर परिवार का त्याग कर दिया है, बस का भी त्याग कर दिया है, ये 12 माह ऐसे ही रहते हैं। इस तरह जो भी उसकी बुद्धि विवेक होता है, जिस तरह से उनको समझाता है, लोग श्रद्धा से उसके अंदर भर जाते हैं। ये जैन धर्म का प्रचार विस्तार चल रहा है। ऐसा व्यक्ति जो सदा धर्म का विस्तार करते हैं, जिनेशों की पूजन करते हैं, जिनेशों यानी जिनेश भगवान की जो सदा पूजा करते हैं, भक्ति भाव से युक्त होकर सुपात्रों को दान देते। देखो 3 ही कारण है, बार बार वही कारण आ रहा है, शुभ आचरण के कारण यही है, भगवान की भक्ति, पात्रों को दान, धर्म का प्रचार, ये तो शुभ का कारण आश्रम है। उस शुभ का आश्रम कोई भी क्रिया होगी, चाहे धन संपदा के लिए हो, चाहे धर्मात्मा बनने के लिए हो, चाहे शुभ कार्यों करने वाले भाव उत्पन्न करने के लिए, चाहे धनी बनने के लिए हो, चाहे सुखी बनने के लिए, चाहे कल्याणकारी भाव होने के लिए, जितने भी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, से देख रहे हैं, उसमें एक पॉइंट जरूर आता है, एक तो भगवान की भक्ति और दूसरा सुपात्रों को दान। ये 2 पॉइंट हर उसमें आते हैं, बाकी फिर वो आते रहते, बदलते रहते, लेकिन 2 बातें जरूर वो बोलते हैं कि सुपात्रों को दान, भक्ति भाव के साथ दान दो, दान जितना भी दे सको। सुपात्रों को भक्ति भाव से युक्त होकर सुपात्रों को दान देते हैं जरूर। तप, व्रत, संयम आदि का आचरण करते हैं, तपों को तपते हैं, 12 प्रकार के तप हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी अनशन करते हैं, कभी अमोदरी करते हैं, कभी विधि लेकर आहार करते हैं। यदि आज बाल आ जाएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। श्राप भी कर सकता है तब कि आज यदि मैं भोजन करूंगा, भोजन करते मेरी विधि है कि यदि भोजन में कोई भी बाल आदि दिख गया, जीव आदि दिख गया, तो मैं आज भोजन नहीं करूंगा, भोजन को छोड़ दूंगा। ये भी बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा नियम है। किस दिन करके देखना, अभी तक आप इतने दिन से भोजन कर रहे हो, कभी कुछ निकलते नहीं है आपके भोजन में? निकलता है क्या? निकलते नहीं है आपके भोजन में कि कहीं बाल निकल रहे हैं, कहीं कीड़ा निकल रहा है, चींटी निकल दी, ये साधु भोजन रोज निकलते रहते, कहीं कुछ कहीं हर 2 माह रहते हैं, 15 दिन में कुछ निकल ही आता है। जबकि तुम तो अपना बिना देखे बनाते हो, तुम तो अपना ज्यादा शोधन करके थोड़ी ना बनाते हो खाना। साधु के लिए तो बड़े शोधन करके खाना बनाते, देते भी शोधन करके, तब भी निकल आता है। और तुम्हारा तो कोई शोधन भी नहीं होता, कभी नहीं निकलता। लेकिन अब संकल्प पूर्वक करना,
कि मैं आज भोजन करने बैठूंगा और अधिक से कुछ निकलेगा तो भोजन छोड़ दूंगा, और देख देख के भोजन करना तो पता नहीं कितनी सारी चीजें निकल पता नहीं चलता, क्योंकि आप इधर मोबाइल चला रहे हो अथवा टीवी देख रहे हो अथवा बातें कर रहे हो किसी से और इधर खाते जा रहे हो। नीचे निगाह कहीं और है और हाथ कहीं और चल रहा है, मुंह में गिलास कहीं और जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि क्या आपने गिलास बनाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया। कभी कभी आप ये देख, अरे क्या खा लिया मैंने, फिर फेंकते फिरते हो, थूकते हो। तो देखने कर तो कह रहे तब करो अनशन अमोदरी वृत्ति पर संख्या रस पर त्याग, कभी एक रस त्याग करके कभी शुद्ध भोजन किया करो। शुद्ध भोजन जानते हो किसे कहते हैं? नहीं, शुद्ध भोजन जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई नमक की मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिर्ची की मिलावट ना हो, जिसमें कोई घी की मिलावट ना हो, जिसमें कोई तेल की मिलावट ना हो, जिसमें कोई शक्कर की मिलावट ना हो, ऐसा शुद्ध भोजन क्या कभी नहीं किया? आज अपने जीवन में एक बार शुद्ध भोजन का स्वाद जरूर चखो। सुजीत देवी को बोल देना एक बार शुद्ध भोजन तो खिला दे, इतना पैसा कमा के ला रहा हूँ, जोड़ के रखे जा रहा हूँ, एक बार शुद्ध भोजन कराए। पूरी जीवन में तुमने सिर्फ शुद्ध भोजन नहीं किया अभी तक, एक बार तो शुद्ध भोजन का स्वाद तो चखो। आज तक तुमने शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चख पाया। जो भी खाया तो बघार लगा के खाइए, तो बघार का स्वाद था कि दाल का स्वाद था? किसका स्वाद किया तुमने? आज बिना बगड़ी एकदम उबली वाली दाल खा के देखो कैसी लगती है, जिसमें कोई नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कोई मसाला नहीं, उबली हुई लौकी खाना, उबली हुई दाल खाना, बिना नमक की रोटी खाना, बिना घी की, बिना नमक की सीधी रोटी ऐसी जो सेक के देंगे ना, तो आज खा के देखना शुद्ध हर चीज का स्वाद तो लेके देखो ना अपने जीवन में। कल तुम वहां गए, इंद्र बन गए, स्वर्ग में पहुंचे, वो सौदर ने पूछा क्यों तुमने दाल खाई शुद्ध? तुम वहां तो मिली नहीं, तो क्या उत्तर दोगे? कम से कम कहते सब लोग हम शुद्ध भोजन करके आए नीचे, हमने शुद्ध दाल का भी स्वाद चखा है। नहीं तो तुम बोल ही नहीं पाओगे कि तुमने कभी शुद्ध दाल का स्वाद चखा। तो एक बार अपने जीवन में क्या करना है, शुद्ध का स्वाद चखना है कि कैसे रस परित्याग करते हैं, कैसे साधु लोग जब रस परित्याग करते हैं, नीरस करते हैं, तो कैसे भोजन करते होंगे, कैसे गिलास को अपने अंदर लेके आते होंगे। ये सबका अनुभव करना चाहिए। भले सप्ताह में एक बार करो, महीना में एक बार करो, लेकिन करते रहो। क्यों? आचार्य भगवान कह रहे हैं सुहम भावते ज्ञानम दुखम जाच्छिन्यते तस्मात् यस ज्ञानम दुखम सन्निधि। मतलब सुख में जो भावित ज्ञान है वो दुख के जाने पर खत्म हो, दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को दुख से भावित रखो। आज आप संपन्न हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो आपको रोटी वाली घी वाली रोटी खाने मिल रही है। कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब बिना घी की रोटी आपके सामने रखी हो, तो रोटी को फेंको नहीं ऐसे, या मुंह नहीं बनाओ। अब है ही नहीं घी, ऐसी परिस्थिति आ गई कि घी क्या नमक की भी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। बिना घी के खाने ना पड़ेगा, बिना नमक के खाना पड़ेगा, तो या तो तुम फेंक दोगे या रोते रोते खाओ। ये तुम्हारी आदत में है। कभी कभी तुमने खाया था, कभी कभी खाया था, तुम्हें पता था कि भैया कभी ऐसा आते हैं, ऐसे भोजन करते हैं, तो आप कम से कम खा सकते हो। आपने अपने सुख में उस दुख का अनुभव किया था, उस समय को आपने भोगा था। सुख के समय में ही नीरस कैसे किया जाता है, बिना नमक का कैसे खाया जाता है, बिना घी का कैसे खाया जाता है, बिना तेल के कैसे खाया जाता है। आपने सुख के समय में वो सब चीजें छोड़ के खा के देखी थी। इसलिए जब दुख का समय आए ना, तो आपको ज्यादा दिक्कतें थी। हमने पहले बहुत खाया ऐसे, बीच में जब घर में थे तो खूब नीरस किए थे, खूब रस परित्याग किया था। तो ये आदत है, तो हम तो खा लेंगे। दूसरे मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा एक और भी, तो एक कह रहा नहीं हम तो खा लेंगे, हमसे तो कोई दिक्कत नहीं, तो खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने सुख को दुख से भावित करके रखा। इसलिए समय समय उपवास करते रहो, समय समय नीरस करते रहो,
जिससे कि कभी भोजन ना मिले तो ऐसे परिणाम आपको व्याकुल ना हो, कोई बात नहीं, आज समझ लो हमारा उपवास है। अब उपवास करने की जिसकी आदत होती है तो यही समझता है भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज उपवास है। और जिसको आदत नहीं है उपवास करने की, कभी की नहीं है, तो वो तो बहुत रोएगा, बहुत आकुल व्याकुल परिणाम करेगा, बहुत चिल्ला छोट करेगा कि मुझे खाना चाहिए, खाना कहीं से भी लेके आओ, मुझे चाहिए, भूख लगी, भाग से भी जो मिल जाए वो खा लेगा। और जिसको उपवास की वो है तो कह नहीं भैया अवक्ष है, इससे अच्छा तुम उपवास कर ली, पर अवक्ष नहीं। तो व्रत तप व्रत संयम आदि का जो आचरण करते हैं, फिर कह रहे हैं लोभ से जो दूर रहते हैं, लोभ कसाय जिनकी कम रहती है। लोभ से धन नहीं आता, लोभ के उसमन से धन आता है। बड़ी अजीब बातें हैं। लोग समझते हैं कि हम जितना सोचेंगे आ जाए तो उतना आएगा, बल्कि होता उल्टा है। जैसे कि आप देखो ना, आप किसी व्यक्ति को ज्यादा चिपको किसी से तो आपसे दूर जाता है, और किसी से आप दूर रहे तो वो आपके पास आता है। ऐसी धन से जो ज्यादा चिपकता है, धन के लिए जो आसक्त बना रहता है, धन उससे दूर चला जाता है। और जो धन से निरासक्त होता है, ज्यादा नहीं, उसके पास धन बढ़ता है। लोभी के पास, लोभी व्यक्ति धन को कमाकर कभी इसको भोग नहीं कर पाता, बस जोड़ के रखेंगे, उसके अंदर प्रवृत्ति रहती है, लाओ लाते जाओ, धरते जाओ और मरते जाओ, लाद जाओ धरत जाओ मरत जाओ, लाओ धरो रख दो, बेटे आकर उसका भोग करेंगे, खर्चे कर देंगे, अवक्ष में या वैष्णव उसको मिटा देंगे। ये लोभी का धन। लोभी का धन कभी भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाता। निर्लोभी व्यक्ति ही अपने धन को धार्मिक कार्य में लगा पाता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति क्या चाहता है, मैं 1 रुपये दूं तो 2 रुपये मुझे मिले, मैं कुछ दूं तो उसके बदले मुझे कुछ मिले। जबकि धर्म में तो देना ही पड़ता है, मिलता कुछ नहीं। आपने बोली दे दी, कोई कार्यक्रम में दान दे दिया, तो वहां तो धन गया है, मिला तो कुछ ही नहीं आपको। रिटर्न में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने मंदिर की गुल्लक में 500 रुपए डाल दिए तो डाल दिए, खत्म काम। अब वहां से कोई निकल के थोड़ा जादू का कोई नीचे से निकल आया कि 500 बदले में 1 डिब्बा मिल गया बस। लेकिन लोभी व्यक्ति हमेशा रिटर्न चाहता है, रिटर्न। मैं दूंगा तो मिलेगा, मैं दूंगा तो मिलेगा, यदि मिलता है तो दूंगा, नहीं मिलता तो नहीं दूंगा। इसलिए लोभी व्यक्ति धर्म नहीं करता। वो जो धर्म नहीं करेगा तो इस भाव में पूर्व भाव के कारण से धनी हुआ था, लेकिन आगे भाव में निर्धन है। इसलिए कहा कि जो लोभ से दूर रहते हैं, उनके पास पूर्ण गर्भ हृदय से जगत की सारभूत लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। स्वयं ऑटोमेटिक। ये देखा हमने, प्रैक्टिकल देखा है। व्यक्ति जितना अधिक समय धर्म में देता है, उसका व्यापार उतना अधिक चलता है। उतने कम समय में उतना व्यापार चल जाता है। जितना समय कोई व्यक्ति 8 बजे से खुल के बैठा है और कोई व्यक्ति 11 बजे खुल रहा है, एक 8 बजे से खुल के उठ के बैठ गया और एक 11 बजे भी हम अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, साधु को आहार देंगे, उसके बाद अपना मंगल जब सारा कर लेंगे, उसका हम व्यापार करेंगे, तो 11 बजे के बाद उसका व्यापार चलता है और उतना ही चलता है जितना एक व्यक्ति 8 बजे से खुल के बैठे, बल्कि उससे ज्यादा चल जाता है। ये धर्म का प्रभाव है, महिमा है। हम जब काम करते थे गृहस्थ जीवन में, तो हम स्पष्ट बोलते थे, हमारे ऑफिसर जो भी रहते वो 8 बजे बुलाते थे, कभी 9 बजे बुलाते, हम तो आएंगे अपने समय पे। अथवा एजेंट का काम था तो कस्टमर जो थे ना, तो वो हमको बुलाते थे, कोई 7 बजे बुलाता, सुबह जाना, सुबह मेरे पास समय रहेगा, कोई 8 बजे बुलाता था, कोई 9 बजे बुलाता था। हम तो स्पष्ट होते, यदि आपको हमसे कराना है तो 11 बजे से पहले नहीं है, हमारे पास समय नहीं है 11 बजे से पहले। वो बोलता था हमारे पास ही समय नहीं 11 बजे के बाद। 11 बजे हमारे व्यापार में जाना है, सर्विस जाना है, नौकरी जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसलिए आप 11 के पहले आओ, 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो हम स्पष्ट मना करते नहीं, आपका कराना है
तो आप हमसे 11 बजे के बाद बुलाओ, बहुत अच्छे से सब समझा देंगे, बता देंगे, लेकिन 11 के पहले हम किंचित भी नहीं आ सकते, हम अपनी क्रिया नहीं छोड़ सकते। वो व्यक्ति जब दृढ़ता देखता था कि अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा, फिर वो कहता है ठीक है मैं दोपहर में लंच में आता हूँ, वो उस समय आता है। सामने वाले करता है आपको, देखता है आपको, आप कितने अपने नियम पे व्रत पे दृढ़ हैं। यदि आप नियम व्रत पे दृढ़ रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति सोच के रखता है इस समय नहीं चलो इस समय बुला। ऐसे ही ग्राहक होते हैं, देखते कि नहीं सेठ जी बड़े धर्मात्मा है, वो तो अपनी क्रिया नहीं छोड़कर उनका नियम है भैया अपने धर्म करके ही दुकान खोलेंगे, तो कस्टमर भी सोचते हैं अपन उतने बजे चलेंगे, 11 बजे के बाद ही चलेंगे, 8 बजे नहीं जाएंगे, 7 बजे तो और दूसरे काम निपटा ले रहे हैं, दूसरे के जहाँ 11 बजे आते थे वहां 8 बजे निपटा के आ जाते हैं। उसकी दुकान पर 11 बजे चलती, उसकी दुकान ही 11 बजे आती। वो जितनी देर आप कमाते हो उतने समय आप भगवान भक्ति की, और ग्राहक भी आपका कहीं नहीं गया, वो भी आपके समय में आ गया। बस अंदर में आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा भाग्य का है तो कहीं जाएगा नहीं, और दूसरे के भाग्य का है तो मेरे पास आएगा। इतना बड़ा, इतनी अंदर की आपकी मजबूत दृढ़ता होना चाहिए। मेरे भाग्य का है तो हजारों लोग भी आ जाएं तो मेरे से दूर नहीं जा सकता, और मेरे भाग में है नहीं है तो लाखों लोग मिला के उसको मेरे पास छोड़ जाएं तो मेरे पास टिक नहीं सकता। ये दृढ़ता यदि आपके अंदर आ जाएगी तो आपको कभी ये नहीं लगेगा अरे समय हो रहा दुकान खोलने का, ठीक है हम तो अपने पूरी क्रियाएं करेंगे, होगा तो जो होगा देखेंगे, जो होगा देखेंगे, आना हो तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, उसको लेना होगा तो उसको 4 बार आएगा। यदि मेरा व्यापार सही है, न्याय से है, नीति पूर्वक में व्यापार करता हूं तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं न्याय नीति से व्यापार कर रहा हूं, एक निश्चित प्रॉफिट लेकर व्यापार करता हूं जो और कोई नहीं करता है, उतने प्रॉफिट से यदि आपके साथ अपने ऊपर विश्वास है तो कस्टमर अपने आप आएगा, खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं मेरा जो व्यापार है वो न्याय नीति संगत है, इस रेट से कोई भी कम देता नहीं है, मैं ही जो व्यवस्थित कमा रहा हूं, व्यवस्थित दे रहा हूं, इसलिए आपको ग्राहक की चिंता करने की जरूरत नहीं, ग्राहक खुद अपने आप है। आप तो अपना धर्म करो, न्याय नीति से धन का अर्जन करो, धर्म करो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपके पास आएगा, चौगुना आएगा। क्योंकि बहुत से लोग ये देखते हैं ये धर्मात्मा है, इसके पास ही चलते हैं, ये ज्यादा लूटेगा नहीं। अपन को पता नहीं किसी दुकान पे लें तो पति पता करता है ये धर्मात्मा व्यक्ति है, उससे विश्वास रहता है उसको ये धर्मात्मा है, ये अपन को सही सामान देगा, सही व्यवस्था देगा। उल्टा और आते हैं लोग ढूंढ ढूंढ के कौन है व्यक्ति अच्छा, रेपुटेशन उसकी बढ़ जाती है, धर्मात्मा है, व्यवस्थित देता है, 4 लोग उसको पूछते हैं कौन, हाँ उसकी दुकान चला, वो बढ़िया आदमी है, एकदम धर्मात्मा आदमी है और सही पैसे देता है, गलत नहीं देता, तो ऑटोमेटिक लोग आते हैं आपको। इसलिए धर्म करने से धन बढ़ता है। जो लोग से दूर रहते हैं उनके पास पूर्ण कर्म उदय से जगत में सारभूत लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। इसलिए धन से धर्म मत कमाओ, धर्म से धन कमाओ। धन से धर्म कमाने की कोशिश मत करो कि हम धन कमा लें फिर हमें खूब दान करना है, पता नहीं दान करने तक तो बचे नहीं बचे। ऐसा सोच के धन कमाता है व्यक्ति कि मुझे दान करना है, वो दान करने के समय में तुम्हारी आयु बची नहीं बची अथवा भाव बचे नहीं बचे। जो भाव आज है दान करने के वो कल भाव हो जरूर थोड़ना है। देखो ना कोई व्यक्ति बोली लेता है, अपन देखते हैं साक्षात बोली लेता है, आज उसका मन था बोली लेने का और आज उसको बोली नहीं मिली, किसी दूसरे ले ली, तो व्यक्ति जो लगाने वाला कहता है चलो कल तुम्हारे लिए, तो वो क्या बोलता है कल की कल से देखिए। आज भाव हमारा आज था, ये नहीं कहता ठीक है कल फिक्स कर दो, क्या बोला वो कल की कल से देखते हैं, कल देखें कल भाव होंगे तो लेंगे, नहीं होंगे तो उसे खुद ही विश्वास रहता है कल मेरे भाव वापस धर्म के होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए कल को श्योर नहीं कर पाता। और जिसको विश्वास हो कहता ठीक है आज निकली कोई बात नहीं कल मेरा नाम लिखो, और जो श्योर नहीं होता तो एक उत्तर होता उसका सीधा सीधा उत्तर कल की कल से देखेंगे,
आज की थी हमारा मन, आज लेना था, आज निकली, अब कल देखी, कल उससे पूछे नहीं, अब मन नहीं बदल जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम धन कमा रहे हैं महाराज जी कि अब दान करना पड़ेगा, दान करने से तुम्हारा मन हो नहीं हो कोई जरूरत होना है, इसलिए दान के लिए धन नहीं कमाओ, धर्म करो, धन अपने आप आ जाए, नहीं भी होगा तो आ जाए। इसलिए यहाँ पर आज बताया गया कि जो धर्म करता है पुण्य के उदय से साधु लक्ष्मी स्वयं भी उसके पास आ जाती है। कल यहाँ पर बताएंगे कि कौन व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है, दुखी रहता है। अब दुख तो अनेक प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वचनों का दुख, तो अनेक प्रकार से फिर और भी बहुत सारे दुखों की कैटेगरी है। इन दुखों को कौन प्राप्त करता है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्व में क्या किया था कि दुखों को इस भव में उसको दुख ही दुख मिल रहे हैं। एक कष्ट जाता है, एक दुख जाता है तो दूसरा दुख आ जाता है, एक जाता है तो दूसरा जाता है, कंटिन्यू दुखी दुख जिसके साथ लगे हुए हैं। तो क्या पूर्व में करके आया था जिससे दुख प्राप्त हो रहा है। आज तो हमने समझा कि कौन व्यक्ति धन संपदा और धन से युक्त होता है, धनी बनता है। कल समझेंगे कौन दुखी होता है। आज आपका समय कल फिर आओगे, पर आए तो पुनः कल फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमो वैकुंठाय, नमो सिद्धाय, नमो आय, जावाणी के ज्ञान से सूझे